एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझना है। इस पूरे चैप्टर में हम बस बेच खरीद की बात कर रहे हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के 4 मेथड हैं। बेसिकली 3 को 4 कर दिया गया है, तो वहां से अपन इनको समझते हैं। पहला मेथड होता है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड। दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इसको कभी कभी या आपकी किताबों में जनरली एक ही नाम दिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये नाम दिया गया है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ये दो मान लो, या फिर दोनों को अलग अलग ले लो, एक ही बात है। नेक्स्ट होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सारे मेथड बहुत आसान है, इतने आसान है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और चौथा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर भी दो होते हैं, पर वो अपन जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, है ना। ये 3-4 अलग अलग तरीके हैं जिससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक बात समझा दूं, सबसे आंसर अमूमन अलग अलग आता है। क्या बोला? सबसे आंसर अलग अलग आता है। इससे करोगे तो आंसर अलग आएगा, इससे करोगे तो एक ही क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीके से करो, अलग अलग आएगा। तो फिर सवाल है कि सर हमें कौन सा करना है? ये आपको डिसाइड नहीं करना होता है, ये आपके बिजनेस को डिसाइड करना होता है। जैसे मान लो मेरा धंधा है जो पिछले 5-7 साल से एक ही तरीके का प्रॉफिट ले रहा है, तो मैं सिंपल एवरेज लूंगा। मेरा एक ऐसा धंधा है जिसमें 1 साल मैंने बहुत मेहनत, जैसे यूट्यूब मान लो, मैंने 1 साल बहुत मेहनत करी, अब अगले 3-4 साल मुझे इसी मेहनत का इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करके पैसा मिलेगा। तो ये क्या हो गया? इसमें हम वेटेड एवरेज निकालते हैं। तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। जब हमारा प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए पर हो गया 40,000, तो हम सुपर प्रॉफिट जब एक ही साल के अंदर काउंट करते हैं। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे आंसर अलग अलग आता है। ये आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आप कैसे गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड आएगा गुडविल इस मेथड से कैलकुलेट करनी है, तो आपको उस मेथड को यूज करना है। समझ में आ गया? अपन चारों मेथड करते हैं, हर मेथड के 2-2 क्वेश्चन पिक करते हैं। पर इन मेथड्स को करने से पहले एक चीज है जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पर मैं जरूर पढ़ाऊंगा। कुछ टर्म्स हैं, 2-3 ऐसी टर्म है जो आपको इस चैप्टर में कई बार देखने को मिलेंगी और हर बार वो आपको डराएगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं, ताकि जब भी आए हम बोले अरे चल पता है मेरे को। जो भी हम टर्म्स यहां पर देख रहे हैं, ये टर्म्स हर मेथड में आते हैं। चाहे आप पहला मेथड करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, सब मेथड में इन टर्म्स का एक ही मतलब होता है। जैसे सबसे पहली टर्म होती है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी टर्म होती है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और इन्हीं के बीच में एक दो टर्म और जोड़ देते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। ये 2-3 टर्म्स हैं जो आपको परेशान करेगी। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करता हूं। देखो गुडविल क्या है? एक बंदा है जिसका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरे चुल मच गई कि मुझे उसको धंधा खरीदना है। तो मैंने बोला कि भैया तू एक काम कर, तेरे को 1 साल में जितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का 5 गुना 10 गुना मुझसे ले ले और तू घर बैठ जा। सिंपल तरीका, यही अपन बोलेंगे। भाई मैं बोल रहा हूं कि मैं 30 लाख रुपए में सालाना कमा रहा हूं, कोई मेरे को बोले 30 लाख रुपए में बिजनेस छोड़ दे, मैं कहा पागल है क्या? मैं हर साल कमा रहा हूं इतना। तो वो मुझे क्या बोलेगा, अच्छा 3 करोड़ रुपए में छोड़ दे, अगले 10 साल का पैसा इंस्टेंट ले जा मुझसे। पॉसिबल? तभी बेचूंगा मैं अपना बिजनेस, वरना क्यों बेचूंगा? तो ध्यान से समझना, गुडविल के अंदर हम उसको 1 साल का प्रॉफिट नहीं देते, उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, आने वाले कई सालों के प्रॉफिट को इकट्ठा करके लालच देते हैं। इनको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि अकाउंटिंग टर्म में अगर बोले, लॉजिक यही है, अकाउंटिंग टर्म में बोले कि इस बंदे ने जो मेहनत करी है, इसकी मेहनत से मुझे आने वाले कितने साल ऑटोमेटिक फायदा मिलेगा, वो कहता आता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, मैं आपका बिजनेस खरीदना आया, 30 लाख रुपए आप सालाना कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए में आप मुझे धंधा नहीं बेचेंगे, पर 3 करोड़ में बेच देंगे, क्योंकि आपको पता है आने वाले 10 साल की मेहनत भी गई और पैसा भी आ गया। समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब आने वाले कितने सालों का प्रॉफिट मैं आपको दे रहा हूं। प्रॉफिट आया 30 लाख, मैंने कहा 10 गुना दे दे, नंबर ऑफ ईयर परचेज हुआ 10, यानी आने वाले 10 साल का। ठीक है, पहली टर्म क्लियर हो गई। आप पहला दूसरा कोई सा मेथड करो, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब हमेशा यही रहेगा। ठीक है, बस आपको देखना है कि भाई प्रॉफिट का कितना गुना दे रहा है, उतने से उसको गुणा कर दे रहा है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स पे समझते हैं। देखो मैंने आपको बोला कि भाई आपकी सालाना प्रॉफिट हो रहा है 30 लाख, मैं आपको 10 गुना दूंगा।
10 टाइम्स दूंगा और आपका धंधा खरीद लूंगा 3 करोड़ रुपए। बट मुझे समझ में आया यार ये 30 लाख का प्रॉफिट है ना, ये इस साल इसलिए हुआ है क्योंकि इस साल बाकी सभी दुकानें बंद हो गई थी, या इस पर्टिकुलर साल इस बंदे के पास पुरानी मशीन थी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, वो इसने बेच डाली थी। यानी कोई एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर साल में हुई है, आने वाले पिछले वाले सालों में हुई नहीं है कभी, उसकी वजह से ये 30 लाख बोल रहा है, वरना एक्चुअल में तो 15 लाख का ही प्रॉफिट होता है इस बंदे को। क्या बोला? इस बंदे को नॉर्मली 15 लाख का ही प्रॉफिट होता है, पर इस साल कुछ ऐसा हो गया जो सिर्फ इसी साल होना था, जिससे प्रॉफिट कितना हो गया? 30 लाख। तो जो एक्स्ट्रा 15 लाख है ना, ये कहलाता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि भैया ये सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कोरोना आया अपने, अब कोरोना आने की वजह से जो सैनिटाइजर कंपनी थी उनका प्रॉफिट इंटू 10 हो गया। अगर कोई सैनिटाइजर कंपनी है जो साल के 3 लाख का प्रॉफिट बनाती थी, कितना? 3 लाख का, उसने साल खत्म करते करते 27 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। अब अगर कोई बंदा उस कंपनी को खरीदने आएगा तो वो क्या 27 लाख का 10 गुना देगा या 3 लाख का 10 गुना? हमारा जवाब है सर 3 लाख का देगा, क्योंकि ये तो किस्मत चमकने की वजह से इस साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, वरना आपका प्रॉफिट 3 लाख है। फेयर इनफ। भाई मैं मान लो मैंने बोला भाई 27 लाख का हो गया, चल 3 करोड़ रुपए ले जा। मैं गल्ले पे बैठा, पता लगा भाई तो धंधा ही नहीं हो रहा, पूरे साल का प्रॉफिट 3 लाख है। फिर बोलेगा भाई कुछ चूना लगा गया तेरे को, 30 लाख तो उसके इसलिए हो गए थे क्योंकि कोरोना आ गया था, वरना उसका नॉर्मल धंधा 3 लाख है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर जो एक्स्ट्रा अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, उससे गुडविल नहीं कैलकुलेट की जाती। सिमिलरली अगर अबनॉर्मल लॉस हो जाए, जैसे मान लो 30 लाख का प्रॉफिट हुआ और मुझे पता लगा कि यार भाई मैं दुकानदार हूं, 30 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ, कोई बोला 3 करोड़ ले जा, मैं बोलूंगा भाग यहां से। बोले क्यों? अबे 2 करोड़ रुपए का तो मुझे लॉस हुआ क्योंकि मेरी फैक्ट्री जल गई, वरना मेरा एवरेज प्रॉफिट ही 2 करोड़ है। मेरा एवरेज प्रॉफिट 2 करोड़ 30 लाख पड़ रहा था, तू मुझे 3 करोड़ क्या दे रहा है? अगले साल देख 2.5 करोड़ कर दूंगा मैं। ये तो इस साल नुकसान हो गया किसी अबनॉर्मल वजह से। तो मोटी मोटी बात ये है कि गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम ऐसी अबनॉर्मल फायदा और अबनॉर्मल लॉस इनको कंसिडर नहीं करते हैं, और गुडविल हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट की जाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझते हैं। मान लीजिए मैं चलो एक क्वेश्चन का एग्जांपल ही लेता हूं ऐसे, है ना, ये वाला लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कि 2017 में आपका जो प्रॉफिट था, कहां गया भैया, तेरा 2017 में या हाँ वो था 50,000 रुपए, इसमें 5,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट है। मतलब 2017 क्या 16 है, 2016 में आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, पर पता चला कि 5,000 रुपए इसमें जो है ना वो एक एसेट बेचने की वजह से हुए थे, धंधे में नहीं हुए थे। कोई पुराना एसेट पड़ा था उसको बेच दिया, 5,000 मिल गए। अब ये एसेट हर साल तो नहीं बेचा जाएगा ना, तो ये अबनॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है। क्या आता है? अबनॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि इस साल हुआ है, आने वाले अगले किसी भी साल में नहीं होगा, इसलिए कंपनी खरीदने वाला व्यक्ति इस 5,000 को प्रॉफिट नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि भैया इन 5 को हटा दे, तेरा इस साल एक्चुअल प्रॉफिट 45,000 हुआ है। ये आपको हर एक मेथड में याद रखना है। क्या? कि गुडविल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है, जैसे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिना है, पहले से कुछ पता है और बोला कि भाई अबनॉर्मल लॉस इतना हो गया, अबनॉर्मल प्रॉफिट इतना हो गया, तो आपको अबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा देना है, क्योंकि वो इस साल हुआ है, आने वाले साल नहीं होगा। तो बोलेंगे भाई इसको हटा, बाकी बता। और अगर कोई अबनॉर्मल लॉस फैक्ट्री में आग वाग लग गई है तो उसको हम जोड़ देंगे, इससे आती है आपकी फाइनल नॉर्मल प्रॉफिट। चाहे कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करो, आप हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे ही लिखो। हाँ, वो नहीं कह रहा मैं, जैसे मान लो आप सैलरी देना भूल गए, तो वो तो देनी है, तो वो तो आपको माइनस करनी पड़ी, पर आग लग गई इसकी वजह से लॉस हो गया तो उसको हटाना, वो नहीं। ठीक है, जैसे मान लो 30 लाख का हुआ था, वो बोला यार सैलरी तो दी नहीं, तो बोले दे भाई दे सैलरी दे, 3 लाख की सैलरी दे दी, तो बोले 27 लाख तेरा प्रॉफिट है। ठीक है ना? तो नॉर्मल जो चीज है वो तो आपको करनी है, पर अगर कोई अबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट हो गया तो उसको हटा दें। इस चीज को अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझोगे। बट 2 चीजें हमें दिमाग में रखनी है, कोई खेल तो हट जा। पहला, नंबर ऑफ ईयर परचेज,
क्योंकि मैं 1 साल के प्रॉफिट पे तो बिजनेस नहीं बेचूंगा, कई सालों का प्रॉफिट इकट्ठा दे तो बेचूंगा। दूसरा, अगर कोई अबनॉर्मेलिटी हमें दिखती है तो उसको हमें हटा देना है, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो अब अपन 4 मेथड हैं, उन चारों को देखते हैं। सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर 2 अलग-अलग मेथड होते हैं। पहला है आपका सिंपल एवरेज मेथड, बहुत आसान, सबसे इजी एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे आसान बना ही नहीं दुनिया में। देखो क्या है, नाम पढ़ो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला बोल रहा है भाई मैं तो सिंपल हूं, तो मुश्किल कहां से होगा। ठीक है, देखो कैसे निकालते गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बहुत सिंपल है। क्या बोला भाई, तुझे पिछले 3-4 साल में कितना प्रॉफिट हुआ उसका एवरेज निकाल ले, हर साल कितना होता है, और उसका 4-5 गुना कर दे, काम खत्म। कितना आसान है। मेरा बिजनेस है, मुझे 1 साल हुआ 30 लाख का प्रॉफिट, दूसरे साल हुआ 25 लाख का प्रॉफिट, तीसरे साल हुआ मान लो 20 लाख का प्रॉफिट। तो उसने कहा भाई इन तीनों का एवरेज निकाल दे कितना हो रहा है। तो मैंने कहा भाई एवरेज 25 लाख रुपए मैं सालाना कमाता हूं। ठीक है, 5 गुना ले, 1 करोड़ 25 लाख, जा धंधा खत्म कर। बस, कितना आसान है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आप बोलेंगे सर मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाओ। कितना आसान है, देखो एवरेज कैसे निकालते हैं। बचपन में अपन परसेंटेज और ये सब निकाल रहे थे, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है। जैसे मैंने बोला 3, 4, 5 इसका एवरेज निकालो, तो कैसे निकलेगा सर। 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 आइटम है तो 3, खत्म, आ गया सर एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स माइनस लॉस, इसको एडिशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जितने सालों का प्रॉफिट है सबको जोड़ दो, लॉस है तो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, खत्म। मुश्किल लग रहा है, चलो देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें निकालना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट ये रहे, इनका एवरेज निकालो, जितना पैसा तू कमा रहा है उसका 3 गुना ले और घर जा। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट है 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख का लॉस और 13 लाख का प्रॉफिट, ये। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले हमने लिखा फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट मुझे नहीं पता तो मैं यहां लिखता हूं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 साल के प्रॉफिट है तो पांचों को जोड़ लो, 8 लाख प्लस 15 लाख हो भैया, प्लस 17 लाख, 17 के 18 लाख, लॉस है 1 साल तो माइनस कर देंगे, माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख। ठीक है जी, इन सबको जोड़ा, डिवाइडेड बाय कितने साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अच्छा, 8 और 15 कितना हो गया, 23, 23 और 14 हो गया 37, 37 और ये हो गया तेरा 50, 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 लाख। यानी कि ऑन एन एवरेज आप हर साल 10 लाख रुपए बना रहे हो, पिछले 5 साल का एवरेज निकालूं तो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा हुआ 10 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई 3 साल का प्रॉफिट ले ले मुझसे, तो भैया कितनी गुडविल है भाई तेरी, 30 लाख की तेरी गुडविल बनती है, जो सीधी सीधी बनती है, वो पेमेंट ले और घर जा। समझ में आ गया, लिखोगे आंसर, लिख लो, देखो कितना आसान, कितना आसान है ना, इजी, समझ गए। अब सर आप बोलो सर इसमें नॉर्मल प्रॉफिट वाली जो आपने कहानी बताई थी, ये रही, कहां गई, ये रही, ये तो आई नहीं। हाँ तो कहां आई, इसने कहीं बोला क्या कि कोई आग लग गई, कोई फूट फाट गया था इस वजह से प्रॉफिट नहीं था, कुछ भी, 5 साल नॉर्मल धंधा चल रहा था। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े अगले सवाल के ऊपर। उसी का दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन। देखो तो क्या है, मैंने आपकी पुस्तकें देखी इस सेशन वाले, तो आपको डराते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि जो चीज सीधी है उसको सीधी रहने दो, 4 फॉर्मूले है तो 4 हेडिंग दो, पर आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो 8-9 हेडिंग दे रखी है। सिंपल एवरेज विच पास्ट एडजस्टमेंट, वेटेड एवरेज विच पास्ट, इतना कुछ नहीं है। एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल होगा, अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है तो उसको हटा दो, बस, बाकी कुछ नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट सब चलते चलते अपने आप हो जाता है। देखो भैया,
क्वेश्चन है हमारा एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। तो क्या करूं मैं? दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। जेड जो है ना वो गुडविल जितनी भी होगी उसका 1/4 लेगा। तो मैं क्या करूं, गुडविल कैसे निकालनी वो बता। जेड ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, जेड जो है वो गुडविल 1/4 जो उसको देनी है वो कैश में लाया है। तो मुझे पता होना चाहिए भाई गुडविल कितनी है। गुडविल फॉर दिस पर्पस, देखो इसने पूरी भूमिका बांधी है कि मैं गुडविल क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूं। उसने बताया भाई देखो 2 पार्टनर है, तीसरा आया है, वो गुडविल का 1/4 हिस्सा लेके आया है, इसलिए आप गुडविल कैलकुलेट करो। पूरी इसने भूमिका बांधी, डर गया अपने से। ठीक है, उसने कहा गुडविल कैलकुलेट करो 2 years परचेज, 2 साल की परचेज लेनी है, यानी दुगना कर देना जितना भी आए, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। देखो क्लियर कट लिखा नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब भैया कुछ अबनॉर्मलिटी है तो हटानी है। हटानी नॉर्मली होती है पर इसका अलग से ठप्पा लगा के देखा है। ऑफ पास्ट 3 ईयर, यानी पिछले 3 साल का ये प्रॉफिट है। इन 3 साल के प्रॉफिट को हमें क्या करना है, इंटू 2 कर देना है एवरेज निकाल के। ठीक है, देखें सबसे पहला मैं हटाता हूं यहां पे। हाँ, 2016, 2017, 2018, देखो ये 3 साल का अपना प्रॉफिट है। देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसने लिखा हुआ 2016 का प्रॉफिट है 50,000 रुपए, तो हम इसको 50 ही लिखते हैं। पर इसने बोला कि इस प्रॉफिट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इंक्लूड है 5,000 का। मतलब ये जो 50,000 रुपए 2016 में इसने कमाए थे, इसमें से 5,000 रुपए तो एसिड बेच के कमाए थे। तो अब जेड बोलेगा भैया एसिड बेच के तूने कितना, तू तो पूरा दुनिया बेच दे अपनी, पूरे पूरा सब ऑफिस ऑफिस सब बेच दे, बता दे प्रॉफिट 10 करोड़ का हुआ। ऐसा तो नहीं होगा। तेरा कितना है? बोले 50,000 का था, 5,000 का एसिड बेचा। तो भैया हटा उसको, उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब प्रॉफिट इसमें से हटा दिया। कितना रह गया? बोले 45,000 ये बनता हुआ प्रॉफिट है तेरा। ये आता है नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आसान, अलग से हेडिंग दे रखी है इसके नाम की, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट है लॉस हुआ है 20,000 का, लॉस हुआ था 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ऑफ 30,000। यानी मुझे पिछले 2017 में 20,000 का लॉस तो हुआ था, पर उसमें 30,000 तो आग लगने की वजह से गए थे। अच्छा, अगर आग नहीं लगती तो क्या होता? बोले अगर आग नहीं लगती तो 30,000 रुपए बच जाते मेरे, यानी कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता 10,000 रुपए। तो जो अब नॉर्मल लॉस हुआ था वो हमने वापस से जोड़ दिया, क्योंकि भैया नॉर्मली ये आग तो लगती नहीं है, तो भाई आग की वजह से जो लॉस हुआ है उससे तेरी गुडविल क्यों कम हो। ठीक है, इस ऐसा होता तो कोरोना में जितनी भी होटल इंडस्ट्री है ना, उन सबको 0 रुपीज में कोई भी खरीद लेता। बोले चल ही नहीं रहा बोले कोरोना की वजह से ना, तो उसको कंसिडर नहीं करते अपन। नेक्स्ट है प्रॉफिट हुआ था 70,000, तो हमने लिखा 70,000 का प्रॉफिट। इसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। जो आग लगी थी शायद उसका क्लेम मिल गया। अब जब आग हर साल नहीं लगती तो क्लेम भी हर साल नहीं मिलेगा। तो जो क्लेम के 18,000 रुपए है ना, चौधरी मत हटा इसको, ये प्रॉफिट का हिस्सा तोड़ना है, तो 18,000 रुपए यहां से हटा दिए। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, उसका डिविडेंड आया था। अच्छा बेटा, धंधा तेरा कुछ और है, चल वहां का प्रॉफिट बता, ये डिविडेंड डिविडेंड मत बता। कल को तू बोल देगा साहब मेरे एसेट की वैल्यू इतनी है उसके हिसाब से दे दो। नहीं, जो नॉर्मल बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये 18,000 भी माइनस, 8,000 भी माइनस हो जाएंगे। तो ये हुआ 26, तो ये हो गया 44। 44 हो गया ना, 26 30 गए तो बचे 40 और 4 जुड़ गए 44। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो गया बेटा, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट तो था, ये बैलेंस शीट में ही दिख रहा है, पर बोले भैया गुडविल के लिए ये नहीं है सही, क्योंकि ये 3 चीजें आपको हटानी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखो एवरेज निकाला, 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो गया भैया, 55 55 या 45 और 54, 99,000। वाह, डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 33,000। ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है, लीजिए भैया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज? हाँ भैया, कितना हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज? इसने बोला कितना, ये रहा, फॉर दिस पर्पस 2 इयर्स परचेज, 2 साल का कर दो। 2 साल कितना हो गया भाई, 33 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 66,000। खत्म, ये तेरी गुडविल है, जा ले जा, खत्म कर। तेरे जितने एसेट है उसके ऊपर 67,000 और ले और फ्री हो जा। ये हो गया पहला मेथड गुडविल का। क्या करा, एवरेज निकाला, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया।